हेलो डियर सब्सक्राइबर्स, मैं हूं आपकी दोस्त प्रतिभा और स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी में। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम 2 सप्ताह की प्रेगनेंसी के बारे में बात कर रहे हैं कि 2 हफ्ते की प्रेगनेंसी में क्या होता है, कैसे समझ सकते हैं कि 2 हफ्ते की प्रेगनेंसी है, क्या लक्षण होते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में जो जानकारी हम देने जा रहे हैं, अगर आपको अच्छी लगे, इंपॉर्टेंट लगे, यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड बटन को प्रेस करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आप हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन जाएं। पहली चीज़ कि 2 हफ्ते की प्रेगनेंसी जो होती है वो एक्चुअली में कुछ नहीं होती है। 2 हफ्ते की प्रेगनेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो हमारा लास्ट पीरियड होता है, अगर हमारा जो जैसे समझते हैं कि हमारा जैसे लास्ट मंथ पीरियड आया, इस महीने पीरियड मिस हो गया, तो अब जो लास्ट मंथ पीरियड आया था उस पीरियड के फर्स्ट डेट से हम काउंट करते हैं। तो अब तक जितने सप्ताह हुए हैं, पिछले महीने का जो पहला दिन था पीरियड का और अभी जब हमने प्रेगनेंसी टेस्ट किया और हमारा पॉजिटिव आ गया, तो हम पिछले महीने के पहले दिन से काउंट करके अब तक उस दौरान जितने भी हफ्ते पास हुए हैं वो सारे हफ्ते का कैलकुलेशन निकाल लेते हैं। तो उससे पता चल जाता है कि हमारी प्रेगनेंसी को कितने सप्ताह हुए हैं। अब पिछले महीने जो आपका पीरियड आया था उस समय आप प्रेग्नेंट तो थे नहीं, लेकिन हम फिर भी उसे कैलकुलेट करते हैं। करीब आपने 11-12 दिन बीत गए होंगे, तब आपने रिलेशन बनाया होगा, उसके बाद एग फर्टिलाइज हुआ है, एम्ब्रियो बना है, उसमें काफ़ी सारा समय निकल गया है। तो 2 हफ्ते की प्रेगनेंसी एक्चुअली कुछ नहीं होती, आप प्रेग्नेंट भी नहीं होते हैं उस टाइम, लेकिन फिर भी वो आपके प्रेगनेंसी वीक्स में काउंट हो जाता है। ये जो ओवरऑल प्रेगनेंसी होती है वो 1 से 40 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी होती है। 40 हफ्ते में एम्ब्रियो जो है पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है। वैसे तो 36 हफ्ते के बाद भी एम्ब्रियो मैच्योर हो जाता है, डिलीवरी कराई जा सकती है, लेकिन 40 हफ्ते में वो जो डिलीवरी होती है वो बेबी का वेट अच्छा गेन हो जाता है, बेबी का डेवलपमेंट अच्छा हो जाता है। तो 40 हफ्ते की प्रेगनेंसी होती है। अब अगर आपकी 2 हफ्ते की प्रेगनेंसी है तो इसका मतलब अभी आप प्रेग्नेंट नहीं हैं, लेकिन वो काउंट होती है प्रेगनेंसी में। 2 हफ्ते की प्रेगनेंसी में होता क्या है कि जैसे आपका पीरियड आया, अब मैक्सिमम साइकिल जो मानी जाती है वो 5 दिन या 7 दिन की पीरियड की होती है, तो 1 हफ्ता तो ऐसे ही चला गया। उसके बाद आपका ओव्यूलेशन टाइम शुरू हो गया, फिर आपने रिलेशन बनाया, उस दौरान 2 हफ्ते इसी तरह से निकल गए, 2.5 हफ्ते, 3 हफ्ते निकल गए। उसके बाद एग फर्टिलाइज हुआ और जो आखिरी का 10 दिन होता है पीरियड आने के पहले का, वो इम्प्लांटेशन टाइम होता है। लेकिन ये पीरियड के पहले दिन से लेकर के नेक्स्ट पीरियड मिस होने के पहले दिन तक काउंट किया जाता है। तो 2 हफ्ते की प्रेगनेंसी कुछ भी नहीं होती। लेकिन जब आप अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं तो बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि हम LMP के हिसाब से कैलकुलेट करें, कि मतलब लास्ट जो पीरियड आया तो उससे कैलकुलेट करें, या जो USG में अल्ट्रासाउंड में वीक्स आ रहे हैं उससे कैलकुलेट करें। तो देखिए आपको करना क्या है। आप अगर LMP जो कैलकुलेट करें, LMP क्यों ली जाती है? बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि जब प्रेग्नेंट हैं ही नहीं तो काउंट क्यों किए जाते हैं वीक्स? वो एक आइडिया लगाने के लिए। अब अगर हमें आइडिया नहीं होगा, आप प्रेग्नेंट होंगे तो कैसे पता चलेगा कि अब हम कितने हफ्ते के प्रेग्नेंट हैं, कितने दिन के प्रेग्नेंट हैं? तो ये एक आइडिया लगाने के लिए ये तरीका अपनाया जाता है कि आपका लास्ट पीरियड कब आया था। जो लास्ट पीरियड आया था उसकी फर्स्ट डेट काउंट की जाती है। बाकी जो बेबी की ग्रोथ है, डेवलपमेंट देखी जाती है, वो USG में कितने वीक्स आपके आए हैं उसके हिसाब से कैलकुलेट होती है और पूरी प्रेगनेंसी उसी को आपको लेकर के चलना होता है। LMP जो होती है वो एक आइडिया लगाने के लिए होती है कि मतलब हाँ अच्छा इस डेट पे आपका लास्ट पीरियड आया था तो अब इतने हफ्ते हो गए होंगे, लेकिन जो एक्चुअली में बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है वो USG के हिसाब से देखी जाती है। तो 2 हफ्ते की प्रेगनेंसी कुछ नहीं होती है, वो आपके पीरियड का 1 हफ्ता होता है। उसके बाद अगला जो हफ्ता होता है वो आपके ओव्यूलेशन का होता है। उसके बाद का जो हफ्ता होता है वो प्रोसेस चल रहा होता है अंदर, और जो लास्ट के 10 दिन होते हैं पीरियड आने के वो आपके इम्प्लांटेशन का टाइम होता है। और आपके पीरियड के आने का जो 1 हफ्ता होता है पहले का, एक्चुअल में वही प्रेगनेंसी टाइम होता है जब आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम दिखते हैं और प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। तो 2 हफ्ते की प्रेगनेंसी कुछ भी नहीं होती, लेकिन ये आइडिया लगाने के लिए कि कितने गर्भ धारण किए हुए कितना समय हो गया है, कितना सप्ताह हो गया है, ये वीक्स भी काउंट होते हैं। तो आई होप कि जो मैंने समझाने की कोशिश की होगी आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कोई भी पर्सनल क्वेरीज़ के लिए आप
हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल है प्रतिभा6633। चलिए मिलते हैं नए खास वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी देखते रहिए। स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। नमस्कार।